हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एच सी जोशी, TGT SST, केंद्रीय विद्यालय ITBP सेकेंड शिफ्ट देहरादून, क्लास 9th इकोनॉमिक्स। हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अभी तक के वीडियोस में हम ओवरव्यू, प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ नॉन फार्मिंग कैटेगरी। द मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड at neighboring cities and towns at good profit. This is main occupation for people in rainy season in पालमपुर। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोले हुए हैं, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। In Palampur, manufacturing involve very simple production methods and is done on a small scale. पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor, so laborers are hired rarely. विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। एक केस स्टडी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उनसे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के दुकानदार। People involved in trade are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers. We can see a small general store which sell a whole range of rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, notebooks, soap, toothpaste, batteries, pens, pencils and even some cloth materials. पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। एक और केस स्टडी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये करीम की कहानी है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर की डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक। There are a variety of vehicles in Palampur ranging from traditional vehicles of transport to the modern vehicles. There are rickshaw, tangas, jeeps, tractors, trucks, traditional blocks, carts, etc. पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगा वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं।
The ferry people carry goods to one place to another. The number of people involved in transport has grown over the last several years. वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। पिछले कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर एक और कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत उसे मिला था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। हफ्ते में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो इस प्रकार हमने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को पढ़ा। अब क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि स्थायी है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि पर अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स, तीनों वीडियोस को देखने के बाद अब आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट है। स्टूडेंट्स, आपके लिए असाइनमेंट है, 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं 3 वीडियोस में आपको मिल जाएगा। वीडियोस को अच्छे से देखने के बाद और समझने के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पालमपुर? पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधियां क्या हैं?
What are the 4 factors of production? Explain. उत्पादन के 4 कारक क्या हैं? समझाइए. What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use examples to explain. एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न तरीके क्या हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का उपयोग करें. What is the working capital required by the farmer using modern farming methods? आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करते हुए किसान द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है? थैंक यू.